मन प्रबोध तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने मेरे गुरु से ये कथा बार बार गुरु ने सुनाई, मैंने सुनी, तब जाके कुछ बात बनी। और जब मेरे मन में बात बैठ गई तो मैंने निर्णय किया कि उसको मैं भाषाबद्ध करूं, सप्त प्रबंध में उसको मैं बनाऊं। इसलिए सप्त प्रबंध, सुंदर सोपान में सप्त सोपान, सप्त प्रबंध तुलसीदास जी ने रचे। मानस में सप्त सप्त की बड़ी बड़ी महिमा है, जो कल भी मैं कहता, उसका एक शुमार है, गणना। तो तुलसीदास जी ने 1631वीं साल में रामनवमी के दिन अयोध्या में इस कथा का प्रकाश हुआ। अवधपुरी ये चरित्र प्रकाश है। प्रकाश शब्द सिख धर्म का प्रकाश, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश, ग्रंथ साहब का प्रकाश, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाश है। ये प्रकाश है, ये ग्रंथ सदग्रंथ। तो उसको एक सरोवर का रूपक बनाया कि मान सरोवर है चलता फिरता। एक हिमालय में मान सरोवर है जो एक जगह स्थायी है, एक घूमता फिरता मान। और बहुधा सरोवर के 4 घाट होते हैं, तो रामचरितमानस के 4 घाट बनाए। ज्ञान घाट पर कैलाश पर शिव जी कथा पार्वती को सुनाएंगे, कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को सुनाएंगे, और उपासना साधना पद्धति के घाट पर बाबा भुसुंडी गरुड़ को, और बिल्कुल शरणागति नितांत आश्रय उस घाट पर बैठकर अपने मन को, और जो संत लोग आ जाएं उसको कथा। तो 4 घाट बनाए, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति का घाट और प्रपत्ति का घाट। तो रूपक बनाया, सुंदर चर्चा इस राम कथा की। और फिर तुलसी जी अपनी शरणागति से कथा का आरंभ, कोई भी कथा का आरंभ वक्ता को शरणागति से ही करना चाहिए। श्री व्यास पीठम शरणम प्रपत्ति, फिर गादी पर आओ तो अहंकार नहीं आएगा। श्री मानसम शरणम प्रपत्ति, अब मैं मानस की शरण में जा रहा हूं। ये तलगादड़ी न्याय है, ये तलगादड़ी क्रम है। यदि इनके और इनके हम शरणागत न हुए तो प्रवचन होगा, कथा नहीं होगी। और उपनिषद कहते प्रवचन से आत्मा नहीं मिलती, परमात्मा कैसे मिलेगा? ऐसा उपनिषद, नायम आत्मा प्रवचन ही न लभ्य। कई लोग कहते बापू इतनी सालों से बोल रहे हैं, 3-4 घंटे बोलते हैं, तो प्रवचन से तो आत्मा मिलती। मैंने कहा मैं प्रवचन कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कथा कह रहा हूँ। और कथा से तो आत्मा क्या, परमात्मा, महात्मा, जीवात्मा, सब जीवात्मा आ जाते हैं। हम इसमें कोई महात्मा, जो महात्मा है तो महात्मा आ जाते हैं, और परमात्मा भी आते हैं। सब कितनी आत्माएं घूमती 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 आती होगी, हमें क्या पता साहब। और शरीरी कितनी आत्मा जो आती है, ये कोई ने वड़ गया नहीं, राम कथा है ने वड़ गए। जैसे गुजराती में कहने कि फलानी घूमती आत्मा पीछे पड़ गई है और हमको ये पकड़ रही है, तो ये आत्माओं को पकड़ती है। स्वांतस्तमः शांतये, ऐसी राम कथा तुलसीदास जी ने शरणागति से शुरुआत की। आरंभ शरणागति, फिर कर्म। शरणागति का अर्थ मैंने बहुत बार कहा कि हम प्रमादी न बन जाए, हमें कर्म करना चाहिए। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में कथा जाती है और गोस्वामी जी गाते हैं।
प्रयाग में ये कथा जाती है। मैं एक बात कहता रहता हूँ, दुनिया में प्रयोग बहुत होता है लेकिन प्रयाग नहीं हो रहा है, समन्वय नहीं हो रहा है, संकलन। प्रयोग तो लोग हर देश, हर मुल्क, हर संस्थाएं नए नए प्रयोग करते हैं। मेरे 5 लोग उद्घाटन करवाना था, हमने ये नया प्रयोग किया है बाबू, आप उद्घाटन करने आओ। हमने एक नया साहस किया है प्रयोग, उसका भूमि पूजन करने आओ। लेकिन प्रयाग बनाओ, समन्वय करो, सबको मिलाओ, सबको जोड़ो। हमारे महुआ की नगर पालिका जो है ना, तब तो क्या कहते, जो के सेवा सदन तो कुछ कहते। हमारे महुआ में नगर पालिका का एक सूत्र था, हम सब मिलकर काम करें, कोई दिवस मळीन काम न करी। उसमें हाथ की निशानी थी, हमारा जो सिंबल है वो जो उसका हो, तो सब एक दूसरे का हाथ आते थे। वो सूत्र लिखा है हमारे महुआ नगर पालिका, हम सब मिलकर काम करें। अच्छा है सूत्र, समाज में प्रयाग रचा। मेरे लिए राम कथा पर्याप्त है, राम नाम पर्याप्त, एक रकार पर्याप्त है साहब। मैं क्यों हर धाराएं जो ईश्वर के पास पहुंचा जाती है, इन धाराओं में जाकर के उनके कुछ सूत्र जो मुझे समझ में, वो ले करके क्यों कथा कहता हूं? ये समन्वय। मैं क्यों यहां आया? तलगाजरडा में रामवाड़ी है, वहां एक शेड बना दो और महीने में एक कथा वहां बैठा बैठा करो, जिसको सुननी हो वहां आए, हो सकता है। लेकिन मैं कभी पार्श्वनाथ, कभी विरायतन, कभी बुद्ध, कभी कबीर, कभी मगहर, कभी कहाँ, कभी अयोध्या, कभी वृंदावन, कभी बनारस, कभी शांति निकेतन, कभी रामकृष्ण मिशन, कभी खटमंडू, कभी क्यों? ये संकलन है। मैं तो वहां बैठा बैठा कर सकता हूं, इतने। रामवाड़ी बड़ी है और आजकल बिना पिलर के ऐसे सुंदर बन सकता है, पूरा बना दो, स्टेज तैयार है। नीलेश ने खाली माइक ज मूकवाना, व्यासपीठ मूकवाना, इसके तरह वहां बैठे बैठे। लेकिन क्यों मैं दर दर घूम रहा हूं? यहां करो, यहां करो, यहां क्यों? मैं रूमी की कथा का मैंने स्वीकार किया है। जो जो महापुरुषों के पास कुछ सत्य तत्व है, जो बुद्ध पुरुष, उनके पास इस संकलन है सब। इसकी तो इस परिप्रेक्ष्य में कथा देखो, इसी संदर्भ में। ये प्रयोग नहीं है, ये प्रयाग है। हमारे एक महापुरुष को मेरे प्रति बहुत आदर है, तो वो कहते हैं मुरारी बापू प्रयोगशील वक्ता है। नहीं, प्रयोग जरूर मेरी व्यासपीठ करती है, लेकिन क्यों? प्रयाग की रचना कर रही है, जहां सबका संगम हो। 2 नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है। अभी हम 2 नदी के संगम पर वाल्मीकि नगर में थे। तमसा के तट पर वाल्मीकि रामायण प्रकाशित हुई और सरजू के तट पर मानस प्रकाशित हुई। दोनों जगह पर तमसा नाम ही बहुत प्यारा है। किसी का, मैंने वहां भी शायद, किसी के अगर बेटी का जन्म हो तो तमसा नाम रखना, बड़ा प्यारा नाम है। रघुवीर भाई चौधरी की एक नवल कथा तमसा, पूरी नवल कथा। यद्यपि मैंने वो देखी, सोम तीर्थ देखा जरूर, सोम तीर्थ, सोमनाथ की इसका खींचाव। बाकी तमसा आपका एक तमसा, बड़ा प्यारा नाम। एक लड़की का तो मैंने ऑलरेडी रख भी दिया, वहीं वाल्मीकि नगर में कोई आया था ना, मैंने कहा तमसा रखना, तमसा। तमसा तिर निवास किए प्रथम